पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें वही बाइकर दिखाया जाता है जो अपने घर जाता है और अपनी बीवी को फोर्सफुली किस करता है और किस करने के बाद वो अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती वो करता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बाइकर अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है और थोड़ी देर खेलने के बाद वो अपनी बीवी से बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ सिगरेट लेने, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। उसकी बीवी बोलती है दूध लेते आना। बाइकर बोलता है क्या कहा, दूध कल रात ही तो लाया था ना। उसकी बीवी बोलती है मैं क्या करूँ, बेबी बहुत सारा दूध पीता है और मेरे वरिष्ठ दूध प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं कि मैं उसे अपना दूध पिला दूं। ये सुनकर बाइकर बाहर चला जाता है। जिसके बाद हमें काटो और उसका भाई अपने आंट के घर में दिखाए जाते हैं जहाँ उनकी आंट उन्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर रही होती है। वो उन दोनों को खाना भी नहीं दे रही होती है। इसके ऊपर से वो काटो के भाई को बहुत बुरी तरह से मार रही होती है। इसीलिए काटो अपनी आंट का हाथ पकड़कर बोलता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरे भाई को मत मारिए। उसकी आंट बोलती है अगर तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी है तो अपने भाई को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। पर क्योंकि काटो के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं होती है इसीलिए वो खामोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर किसीमोटो और कुरोनो शॉपिंग करने जाते हैं तो काउंटर पर वही प्लेटफॉर्म वाली बूढ़ी औरत होती है जो कुरोनो से दोबारा से पूछने लगती है बेटा मुझे बताओ मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाऊं। और उस बूढ़ी औरत को देखकर कुरोनो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और किसीमोटो को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और घर जाने के बाद किसीमोटो बोलती है कुरोनो क्या हुआ, तुम वहाँ से ऐसे क्यों भाग आए। कुरोनो बोलता है ये वही बूढ़ी औरत थी जो मुझसे प्लेटफॉर्म पर मिली थी, इसका मतलब हम दोबारा से रूम में जाने वाले हैं। ये बोलकर वो किसीमोटो को उसका सूट पहनने के लिए बोल देता है और इसीलिए उसकी बात मानकर किसीमोटो अपना सूट पहन लेती है। पर क्योंकि सूट में किसीमोटो के कर्व्स बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं इसीलिए कुरोनो हार्ड हो जाता है और बोलता है अब तुमने ये सूट पहन लिया है ना इसीलिए तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तभी किसीमोटो बोलती है हे कुरोनो मुझे बताओ इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सुनकर कुरोनो मन में बोलता है मैं जब भी किसीमोटो को लेकर गंदी गंदी बातें सोचता था तभी ये सूट मुझे पावर प्रोवाइड करता था पर मैं ये बात किसीमोटो को नहीं बता सकता हूँ। तभी किसीमोटो उसके पास आके बोलती है हे कुरोनो बताओ ना मुझे कैसे यूज करते हैं इसे। कुरोनो बोलता है मुझे भी नहीं पता, बस अपनी पूरी कोशिश करो इस सूट के पावर को अनलीज करने की, शायद काम बन जाए। पर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मेरे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। तभी किसीमोटो बोलती है हे कुरोनो क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ कहीं चलोगे। कुरोनो एक्साइटेड होकर बोलता है हाँ बताओ कहाँ चलना है, मूवी देखने, डिनर करने, कहाँ चलना है बताओ। किसीमोटो बोलती है मैं दोबारा से अपने घर जाना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि मेरा ओरिजिनल वर्जन क्या कर रहा है। ये सुनकर कुरोनो थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है ठीक है। और वहीं दूसरी ओर हमें काटो दिखाया जाता है जो अपने स्कूल जाता है तो वो देखता है कि कुछ बड़े बच्चे उसके क्लासमेट को बुली कर रहे हैं, इसीलिए वो चिल्लाकर उन सभी को रोकता है और उसकी आवाज सुनकर वो सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद काटो अपने क्लासमेट के पास जाता है तो उसका क्लासमेट बोलता है यार काटो तुमने तो मेरी जान बचा ली। काटो बोलता है अरे कोई नहीं चलो क्लास शुरू होने वाली है। ये बोलकर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर टॉयलेट में वही सेम लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें काटो का कुछ करना पड़ेगा, वो हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाता है, चलो आज मिलकर उसे पीछे से बैट से मार देते हैं और मारने के बाद हम उसे नंगा कर देंगे। तभी उनके पीछे लैट्रिन से 12th ग्रेड का एक बहुत ही हट्टा कट्टा लड़का बाहर निकलता है और बोलता है जिस लड़के की तुम लोग बात कर रहे हो क्या उसका चेहरा खूबसूरत है। और उस लड़के को देखकर वो सभी बाकी लड़के बोलते हैं ओनिजुका आप 11th ग्रेड के टॉयलेट में क्या कर रहे हैं। ओनिजुका बोलता है मैं हमेशा से यही पॉटी करता था, वैसे वो किस तरह का लड़का है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। वो सभी बोलते हैं वो बहुत ही अजीब लड़का है जो हमेशा बेवकूफ बच्चों के साथ रहता है, पर वो खुद एक 6 फीट का हट्टा कट्टा लड़का है। हम जब भी उसे धमकी देते हैं तो वो हमें ऐसे घूरता है जैसे वो हमें खा लेगा। ओनिजुका बोलता है तुम चिंता मत करो आज मैं उसकी गांड मारूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर काटो अपने क्लासमेट के साथ सोगी खेल रहा होता है। तभी एक लड़का उसके पास आकर उसे अकेले में ले जाकर बोलता है आज 11th ग्रेड के सारे स्टूडेंट मिलकर तुम्हें मारने वाले हैं और हमारे साथ 12th ग्रेड का ओनिजुका भी है जो प्रो बॉक्सर रह चुका है, आज खुद को बचा सकता है तो बचा ले। ये सुनकर काटो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और वहीं दूसरी ओर हमें कुरोनो बुक स्टोर में दिखाया जाता है जहाँ वो अडल्ट मैगजीन देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक लड़की गुजरती है और जाकर मिरांडा फॉस्टर की लीवर नीथ बुक उठाने लगती है, पर वो बुक को उठा पाती उससे पहले ही दूसरी लड़की उस बुक को उठा लेती है और ये देखकर वो पहली लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे देखकर दूसरी लड़की बोलती है तुम इतना क्यों डर रही हो, मैंने तो बस बुक ही उठाया है, अगर तुम्हें ये बुक चाहिए तो तुम ले सकती हो, मैं बाद में इस बुक को ले लूंगी। ये सुनकर पहली लड़की बुक को ले लेती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। तभी वो दूसरी लड़की डरी हुई लड़की के करीब जाके बोलती है क्या तुम्हें कोई स्टॉकर फॉलो कर रहा है। डरी हुई लड़की बोलती है तुम्हें कैसे पता। दूसरी लड़की बोलती है तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है, क्या तुमने पुलिस को कंप्लेन किया। डरी हुई लड़की बोलती है नहीं, पर चीजें और भी ज्यादा पेचीदा हुई तो मैं कर दूंगी। दूसरी लड़की बोलती है ठीक है पर अपना ख्याल रखना और हाँ इस बुक को जरूर पढ़ लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते वो कुरोनो को अडल्ट मैगजीन पढ़ते हुए देखती है और इसलिए कुरोनो उस मैगजीन को पढ़ना बंद कर देता है। जिसके बाद किसीमोटो उसके पास आती है और बोलती है हे कुरोनो चलो मेरे घर चलते हैं। और किसीमोटो को देखकर वो लड़की अपने मेलन्स और किसीमोटो के मेलन्स कंपेयर करने लगती है। जिसके बाद वो तीनों बुक स्टोर से बाहर
बाहर जाते हैं और जाते जाते वो लड़की दोबारा से किसीमोटो और कुरोनो को एक बार अच्छे से देखती है। और वहीं दूसरी ओर काटो बहुत ही गुस्से में 11th ग्रेड के टॉयलेट में जाता है और टॉयलेट में जाने के बाद वो सीधा लैट्रिन में जाता है जहाँ ओनिजुका पॉटी कर रहा होता है। और लैट्रिन में जाने के बाद वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और ओनिजुका को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और क्योंकि ओनिजुका बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में था इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और लिटरली काटो उसे इतना ज्यादा मार देता है कि उसका पूरा मुंह फट जाता है और दीवार पे खून खून हो जाता है। जिसके बाद वो लैट्रिन से बाहर निकलता है और ओनिजुका की हालत देखकर 11th ग्रेड के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर काटो का भी हार्ट कांप रहा होता है। इसका मतलब उसने डर में ये सब किया था। जिसके बाद हमें किसीमोटो और कुरोनो दिखाए जाते हैं जो किसीमोटो के ओरिजिनल वर्जन को देख रहे होते हैं। तभी सच में किसीमोटो की ओरिजिनल वर्जन घर से बाहर निकलती है और उसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुरोनो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें नीसी दिखाया जाता है जो बोलता है अब समय हो गया है, आज रात शायद गैंज हमें दोबारा से रूम में बुलाए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए नेटफ्लिक्स पर जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।